अपने बेटे रोशन, बहू गंगा और पोते गुड्डू के साथ रहती थी। शारदा देवी प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर स्नान करती और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने घर के मंदिर में बैठ जाती। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। रोशन की खुद की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। विष्णु भगवान की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और उसने एक बड़ी दुकान खरीद ली। अब उसकी कमाई और भी ज्यादा होने लगी। एक दिन रोशन ने शारदा से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। ये तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटे। अच्छा ये बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया या नहीं? ये बात सुनकर गंगा कहती है, माँ जी, आप सारा दिन पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी। इसलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहें और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं, ये और हमारा गुड्डू ही साथ जाएगा। रोशन, देख तो बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। और गंगा कह तो रही है कि हम आपको आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगे? अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा ना समझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो आपकी शरण में आ जाएगा। उसको माफ कर दीजिए। अगले दिन से ही शारदा सुबह नहाकर भगवान विष्णु के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मग्न हो जाती। इसके बाद श्री हरि का भजन पूजन करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और शारदा उससे कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है। क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर शारदा देवी को दे देती है। शारदा उसके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? जो मेरे श्री हरि का ना हो सका, भला वो मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शारदा देवी की बात सुनकर महिला वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शारदा देवी और भी बूढ़ी और कमजोर होती गई। अब उसमें खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए वो अब सिर्फ श्री हरि के लिए प्रसाद बनाती और उसी को खाकर संतुष्टि कर लेती थी। एक दिन शारदा देवी भगवान के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ना जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर वो भजन करने लगी। अगले दिन सुबह शारदा ने स्नान किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। वो गेहूं लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। ये देख शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे श्री हरि भूखे रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शक्ति दे प्रभु, जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर शारदा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वो हार गई और वो रोने लगी। तभी घर में तेज रोशनी हुई और नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु चक्की चला पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु चक्की चला रहे हैं। शारदा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान ने उनसे कहा, मैया, क्या देख रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इसमें और गेहूं डालो। शारदा देवी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। फिर जब शारदा देवी को सुध आई तो भगवान विष्णु गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद विष्णु भगवान ने कहा, मैया, आज आपकी तपस्या
सफल हुई। मांगो, आपको क्या मांगना है? मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो शारदा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा देवी ने उनके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान श्री हरि ने भोग खाया और कहा, मैया, मेरा पेट भर गया आपके भोग से। अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। तभी उसका छोटा सा घर बड़े से महल में बदल गया और घर में धन धान्य के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। विष्णु भगवान के बारे में सुनकर रोशन और गंगा रोते हुए आए और शारदा देवी के चरणों में गिर पड़े। शारदा देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी साथ साथ रहकर भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे।